स्वागत है। आज हमारे पास पद्म पुराण से निकली कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। ये कथाएं सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में नहीं है। ये हमारी दुनिया की बुनियाद से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब देती हैं। बिल्कुल। आज हम दो बुनियादी सवालों की पड़ताल करेंगे। पहला, जिस धरती पर हम रहते हैं, हाँ, उसे पृथ्वी क्यों कहते हैं? इसका नाम पृथ्वी ही क्यों पड़ा? सही बात है। और दूसरा, भारतीय इतिहास के दो सबसे बड़े राजवंशों, सूर्यवंश और चंद्रवंश, हाँ, इनकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब कोई भी सोचेगा कि इनकी शुरुआत किसी महान युद्ध या विजय से हुई होगी। हाँ, किसी बड़ी घटना से। पर कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और हैरान करने वाली है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन है इन प्राचीन कथाओं में छिपे मतलब को और जो आश्चर्यजनक तथ्य हैं उनको उजागर करना। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, एक तरह से ये वो नक्शे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया को, नेतृत्व को, पहचान को कैसे समझा। बिल्कुल। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है एक राजा से जिनका नाम था अंग जी। उनके एक बेटे थे वेन, जो बहुत ही अधर्मी थे। मतलब एक राजा के तौर पर उनमें कोई गुण नहीं था। लोगों पर अत्याचार करते, यज्ञ हवन बंद करवा देते, और तो और खुद को ही भगवान मानने लगे थे। अच्छा। हालात इतने बिगड़ गए थे कि ऋषियों को उन्हें श्राप देकर मारना पड़ा। पर यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई होगी। बिल्कुल। राजा के बिना राज्य में अराजकता फैलने का डर, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। तब ऋषियों ने एक बहुत ही अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने वेन के मृत शरीर का मंथन किया। एक मिनट, मृत शरीर का मंथन? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे देवताओं और असुरों ने सागर का मंथन किया था। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। इससे क्या हासिल हुआ? देखिए, शुरुआत में तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब उन्होंने वेन की जांघों का मंथन किया तो उससे काले रंग की नाटी कद की कुछ जातियां निकलीं। अच्छा। जिन्हें ग्रंथों में मलिच कहा गया है। मतलब वो लोग जो वैदिक समाज के नियमों से बाहर माने जाते थे। ठीक है। लेकिन फिर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया और उससे एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ जिसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज था। वाह। उनके हाथ में धनुष, बाण और गदा थे। उनका नाम था पृथु और उन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया। तो अराजकता को खत्म करने के लिए एक नायक का जन्म हुआ। राजा बनते ही पृथु ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि धरती ने खुद को जैसे सिकोड़ लिया है। सारी औषधियां, सारे अन्न, सब कुछ धरती के गर्भ में समा गया था। मतलब अकाल जैसी स्थिति। बिल्कुल। प्रजा भूखी मर रही थी। धर्म कर्म सब खत्म हो चुका था। ये देखकर पृथु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और पृथ्वी को दंड देने के लिए तैयार हो गए। ये दिलचस्प है। उन्होंने पृथ्वी को ही जिम्मेदार ठहराया। फिर क्या हुआ? ये देखकर पृथ्वी घबरा गई। उसने एक गाय का रूप धारण किया और भागने लगी। गाय का रूप? हाँ। और राजा पृथु अपने धनुष बाण के साथ उसके पीछे लग गए। जहाँ जहाँ गाय रूपी पृथ्वी भागती, राजा पृथु वहां पहुंच जाते। आखिरकार एक जगह रुककर पृथ्वी ने कांपते हुए कहा, हे राजन, आप एक स्त्री एक गाय पर बाण क्यों चलाना चाहते हैं? तब पृथु ने क्या जवाब दिया? तब पृथु ने कहा, तुमने सारी प्रजा का अन्न छिपा लिया है। मैं तुम्हें मारकर अपने योग बल से नई सृष्टि करूंगा। ये तो बहुत बड़ा टकराव था। इसका हल कैसे निकला? पृथ्वी ने कहा, मुझे मारिए मत, मैं सारी चीजें लौटा दूंगी। पर आपको एक बछड़ा और दूध दूहने वाला चाहिए होगा। अच्छा। और यहीं से कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा शुरू होता है। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों से उस पृथ्वी रूपी गाय का दूध दूहा। और वो दूध क्या था? वो था अन्न, जिससे सारी प्रजा का जीवन चला और भूखमरी खत्म हुई। वाह। मतलब पृथ्वी का दोहन करके मानवता को बचाया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसके बाद हर समूह ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से पृथ्वी का दोहन किया। हर समूह ने? हाँ। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है कि पृथ्वी हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है, बिना किसी भेदभाव के। जैसे कि? मुझे कुछ उदाहरण दीजिए। जरूर। ऋषियों को लीजिए। उन्हें अन्न या धन नहीं चाहिए था। उन्हें ज्ञान चाहिए होगा। बिल्कुल। उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति चाहिए थी। तो उन्होंने चंद्रमा को बछड़ा बनाकर वेद और तपस्या रूपी दूध दूहा।
और देवताओं ने? फिर देवताओं की बारी आई। उन्हें शक्ति और ऊर्जा चाहिए थी, तो उन्होंने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के बर्तन में शक्ति, बल, हाँ, ओज और बल रूपी दूध प्राप्त किया। ईमेट, ये बहुत दिलचस्प है। ऋषियों ने ज्ञान मांगा, देवताओं ने शक्ति, ये समझ आता है। लेकिन मैंने सुना है पितरों यानी हमारे पूर्वजों ने भी कुछ मांगा था। उनकी जरूरत क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है। पुराणों के अनुसार पितृलोक में हमारे पूर्वजों को भौतिक भोजन की नहीं बल्कि श्रद्धा और ऊर्जा की जरूरत होती है। इस ऊर्जा को स्वधा कहते हैं। अच्छा, स्वधा? तो उन्होंने यमराज को बछड़ा बनाकर चांदी के बर्तन में स्वधा रूपी दूध दुहा। एक तरह से उन्होंने पृथ्वी से अपनी दुनिया को चलाने वाला ईंधन मांगा। और ये सिलसिला सिर्फ अच्छे लोगों तक ही सीमित नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत गहरा प्रतीक छिपा है, नागों ने। उन्होंने तो विष ही मांगा होगा। एकदम सही। नागों ने तक्षक नाग को बछड़ा बनाकर विष रूपी दूध दुहा। और असुरों ने? असुरों ने प्रहलाद के पौत्र विरोचन को बछड़ा बनाकर लोहे के बर्तन में माया यानी छल कपट की शक्ति को दूध के रूप में दुहा। और यक्षों ने? यक्षों ने धन के देवता कुबेर को बछड़ा बनाकर गायब होने की शक्ति, अंतर्धान होने की विद्या हासिल की। मतलब पृथ्वी भेदभाव नहीं करती, वो बस एक स्रोत है। वो जीवन देने वाला अन्न भी देती है और विनाश करने वाला विष भी। आपने एकदम सही पकड़ा। उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। और राजा पृथु के राज में पृथ्वी इतनी समृद्ध हो गई कि कोई गरीब या बीमार नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने धनुष की नोक से पहाड़ों को हटाकर पृथ्वी को समतल बना दिया ताकि खेती और रहना आसान हो सके। तो अब हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। इन सब का पृथ्वी के नाम से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि धर्मात्मा राजा पृथु ने पृथ्वी का सिर्फ शोषण नहीं किया, बल्कि एक पिता की तरह उसका पालन पोषण किया, उसे समृद्ध बनाया। इस रिश्ते के कारण पृथ्वी को उनकी पुत्री माना गया। अच्छा, पृथु की पुत्री? हाँ, और पृथु की पुत्री होने के कारण ही उसका नाम पड़ा पृथ्वी। वाह, ये कहानी शासक और भूमि के बीच एक जिम्मेदारी के रिश्ते को दिखाती है, शोषण के नहीं। बिल्कुल। तो पृथ्वी की कहानी एक आदर्श शासक और उसकी जिम्मेदारी से जुड़ी है। लेकिन शासकों के ये वंश जिनकी हम बात कर रहे हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, हाँ, उनकी शुरुआत कैसे हुई? आपको लगेगा कि इसकी कहानी भी उतनी ही सीधी होगी, पर असल में ये एक श्राप, एक भूली हुई पहचान और एक अप्रत्याशित प्रेम कहानी से शुरू होती है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है सूर्यदेव से, यानी विवस्वान से। उनकी पत्नी थी संज्ञा, जो शिल्पकार विश्वकर्मा की बेटी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। क्या? वो सूर्य के तेज को, उनकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती थी। वो इतनी ज्यादा थी कि संज्ञा उनके पास जाने से भी डरती थी। ये तो किसी भी रिश्ते के लिए एक मुश्किल स्थिति है। तो संज्ञा ने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी योग शक्ति से, अपने ही शरीर से अपनी एक परछाई, एक हमशक्ल बनाई। अपनी परछाई? हाँ, जिसका नाम था छाया। और उन्होंने छाया को अपनी जगह सूर्यदेव की सेवा में लगा दिया और कहा कि मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना। क्या? तो उन्होंने बस अपनी एक कॉपी बना दी और खुद चली गईं और सूर्यदेव को उनको पता भी नहीं चला? बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि वो संज्ञा ही है। अब यहाँ एक पारिवारिक नाटक शुरू होता है। संज्ञा के असली बच्चे थे वैवस्वत मनु, यम और यमुना, और छाया के बच्चे हुए सावर्ण मनु, शनि, तप्ती और विष्ठि। और इन सभी बच्चों की अपनी अपनी कहानी है ना? हाँ, हर एक की अपनी नियति थी। यम ने कठोर तपस्या की और धर्म का निर्णय करने वाले धर्मराज बन गए। अच्छा। शनि अपने तप के प्रभाव से एक ग्रह बन गए। यमुना और तप्ती दोनों नदियां बन गईं। लेकिन हमारी कहानी के लिए सबसे जरूरी हैं वैवस्वत मनु, जिनके ज्येष्ठ पुत्र थे इल। यहीं से इतिहास एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अच्छा, तो यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा इल। जी, राजा इल। वो एक बार शिकार पर निकले और भटकते हुए भगवान शिव के एक विशेष वन में पहुंच गए, श्रवण नाम के वन में। और उन्हें उस जंगल से जुड़े एक श्राप के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो श्राप ये था कि एक बार जब भगवान शिव और पार्वती उस वन में एकांत में थे, तो कुछ ऋषि वहां आ गए थे। इससे पार्वती जी को संकोच हुआ और तब शिव जी ने ये नियम बना दिया कि आज के बाद कोई भी पुरुष अगर इस वन में प्रवेश करेगा तो वो तुरंत स्त्री बन जाएगा। और राजा इल इस बात से पूरी तरह अनजान थे? पूरी तरह।
वो अपने घोड़े के साथ उस वन में घुस गए और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, श्राप ने अपना काम कर दिया। वो स्त्री बन गए। राजा इल एक सुंदर स्त्री बन गए और उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया। और सबसे बड़ी बात, वो अपना अतीत, अपना राजपाट, अपना नाम सब कुछ भूल गए। तो बस जंगल में गए और स्त्री बन गए। पलक झपकते ही उनकी पहचान, उनका अस्तित्व सब बदल गया। ये तो आज के जमाने में जेंडर आइडेंटिटी की बहस जैसा लगता है। आप इसे उस नजर से भी देख सकती हैं। अब स्त्री रूप में उनका नाम हो गया इला। वो उसी जंगल में घूम रही थीं, ये सोचते हुए कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं। तभी उनकी मुलाकात चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से हुई। चंद्रमा के पुत्र? हाँ, बुद्ध, जो वहाँ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। और बुद्ध को ये पता नहीं था कि इला पहले एक पुरुष थी? नहीं, उन्हें सिर्फ एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो अकेली और खोई हुई थी। उन्होंने इला को अपने आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। और फिर दोनों में प्रेम हो गया और उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। तो एक सूर्यवंशी राजा जो अब एक स्त्री है, उसे चंद्रमा के बेटे से प्यार हो जाता है। ये तो सच में बहुत उलझा हुआ है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही वो क्षण है जो इतिहास बदल देता है। बुद्ध चंद्रमा के पुत्र थे, यानी वो चंद्र के वंशज थे। बिल्कुल। इसलिए उनका और इला का पुत्र पुरुरवा चंद्रवंश का संस्थापक बना। सोचिए, एक श्राप के कारण एक नए और महान राजवंश की नींव रखी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती होगी। राजा इल का क्या हुआ? उनके परिवार वाले, वो तो उन्हें ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल, उनके भाई जैसे इक्ष्वाकु उन्हें ढूंढ रहे थे। जब उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने शिव पार्वती की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप पूरी तरह वापस नहीं हो सकता, पर एक रास्ता है। उन्होंने इल को एक अनोखा वरदान दिया। कैसा वरदान? वरदान ये था कि इल अब 1 महीना पुरुष रहेंगे और 1 महीना स्त्री। 1 महीना पुरुष, 1 महीना स्त्री? हाँ, जब वो पुरुष होते तो उनका नाम होता सुद्युम्न और जब वो स्त्री होते तो उनका नाम होता है इला। इस स्थिति के कारण उन्हें किम पुरुष भी कहा जाने लगा। किम पुरुष, इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है क्या पुरुष या कौन सा पुरुष। ये उनकी दोहरी पहचान को दर्शाता है। वो न पूरी तरह से पुरुष थे, न पूरी तरह से स्त्री। तो इस एक घटना ने भारत के 2 सबसे बड़े राजवंशों को जन्म दिया है। ये तो कमाल है। हाँ, इला के पुत्र पुरुरवा ने चंद्रवंश की शुरुआत की और दूसरी तरफ इल के भाई इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश को आगे बढ़ाया, जिसमें आगे चलकर राजा दशरथ और भगवान राम जैसे महान राजा हुए। और पुरुष रूप में सुद्युम्न के 3 और पुत्र हुए, उत्कल, गय और हरिताश्व, जिन्हें आज के उड़ीसा, गया और कुरुक्षेत्र के आसपास का राज्य मिला। तो एक श्राप ने भारत के पूरे राजवंश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। तो आज हमने 2 अद्भुत कहानियां सुनी। एक, कैसे एक न्यायप्रिय राजा के कारण पृथ्वी को उसका नाम पृथ्वी मिला, जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बेटी की तरह है जिसका पालन पोषण करना शासक का धर्म है। और दूसरे, कैसे एक श्राप और एक मुलाकात ने भारत के 2 महानतम राजवंशों को जन्म दिया। ये कथाएं हमें बताती हैं कि सृष्टि, नेतृत्व और वंश की अवधारणाएं कितनी गहरी और प्रतीकात्मक हैं। सही कहा। ये सिर्फ कौन किसका बेटा था इसकी सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजा इल की कहानी बताती है कि पहचान कितनी तरल हो सकती है और कैसे अप्रत्याशित, यहाँ तक कि दर्दनाक घटनाएं भी इतिहास को जन्म दे सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमें कर्म, नियति और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को भी दिखाती हैं। पृथु की कहानी में लोगों ने पृथु से अपनी जरूरत की चीजें दुही, जैसे गाय से दूध दोहा जाता है। हाँ, मतलब उन्होंने उतना ही लिया जितनी जरूरत थी और पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक आपसी सम्मान का रिश्ता था। तो श्रोताओं के लिए अंतिम विचार ये है, पृथु की कहानी में शासकों ने पृथ्वी से अपनी जरूरत की चीजें ली, उसका शोषण नहीं किया। जरा सोचिए, अगर आज के हमारे नेता, हमारी कंपनियां और हम सब पृथ्वी को सिर्फ एक संसाधन के तौर पर देखने के बजाय उसे पृथु की बेटी की तरह देखें, हाँ, जिसे संभालने और समृद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारी दुनिया कितनी अलग हो सकती है।